बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हूरें ना तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और ना ही जन्नात में से। उनको ना तो मट्टी से पैदा किया गया है और ना ही आग से। बल्कि हैरान कुन बात यह है कि एक रिवायत के मुताबिक उनके जिस्म को 3 हिस्सों में 3 मुख्तलिफ चीज़ों से बनाया गया है। उसके अलावा उनकी पैदाइश के हवाले से और कौन कौन सी रिवायात मिलती हैं, इन सब का तफसीली तस्करा हम अपनी आज की इस वीडियो में करेंगे। हूर अरबी जबान में उस औरत को कहते हैं जो गोरी चिट्टी हो और खूबसूरत नैनो नक्श वाली हो। गोरी चिट्टी और खूबसूरत नैनो नक्श वाली औरतें तो दुनिया में भी मिल जाती हैं, लेकिन ये उस हुस्न की बात हो रही है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। बल्कि ऐसे वस्फ की मालिक कोई औरत दुनिया में मौजूद ही नहीं हो सकती। बिलफर्ज अगर कोई औरत तमाम दुनियावी औरतों से बढ़कर भी खूबसूरत हो, तब भी वो हूर के दर्जा को नहीं पा सकती, क्योंकि दुनियावी औरत मट्टी से पैदा की गई है, जबकि हूर की पैदाइश में मट्टी का अमल दखल नहीं है। इसके अलावा भी दुनियावी हसीन तरीन औरत में सैकड़ों ऐसी खामियां हैं जिनका हूरों में पाया जाना तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी जन्नत की औरत अलग है और दुनिया की औरत अलग है। नाजरीन, जब भी जन्नत की औरत की बात की जाती है तो इसमें 2 तरह की औरतें होंगी। पहली वो दुनियावी औरतें जो दुनियावी जिंदगी में नेकी और परहेजगारी के बायस जन्नत की हकदार ठहरी, जो कि अपने जन्नती शौहर के लिए होंगी। उनके अलावा जितनी भी जन्नती औरतें होंगी वो हूरें कहलाती हैं, जिनकी सही तादाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही बेहतर जानता है। उनकी सही तादाद का अंदाज़ा क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि जब एक अदना सी जन्नती के हिस्से में 72 हूरें आएंगी। चुनाचे फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जन्नत में सबसे कम दर्जा की हामिल जन्नती को 80,000 खुद्दाम और 72 हूरें अता की जाएंगी। नेज़ जन्नत की हूरें निहायत खूबसूरत व खूबरू, सुरमगई आंखें, सुर्ख व सफ़ेद रंगत और ऐसे चमकदार मोतियों की तरह होंगी जिनका सही बयान सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कर सकते हैं। चुनाचे इरशाद रब्बानी है, और खूबसूरत कुशादा आंखों वाली हूरें भी उनकी रफाकत में होंगी जैसे महफूज छुपाए हुए मोती हों। इसी तरह उनकी शर्म हया और शर्मीली निगाहों का तस्करा सूरह रहमान में यूं फरमाया गया है, हूरें हैं मुंह में पर्दा नशीन, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इन्हें पहले ना किसी इंसान ही ने हाथ से छुआ है और ना किसी जिन ने। इसके अलावा भी दर्जनों मुकामात पर उनकी खूबियों का तस्करा किया गया है। चुनाचे मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन हूरों से मुतल्लिक मजीद बयान करते हैं कि हूर हुरा की जमा है और हुरा उस औरत को कहा जाता है जो जवान, हसीन व जमील, सफ़ेद रंगत वाली और इंतहाई स्याह आंखों वाली हो। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हौरा वो औरत है जिसकी नर्म जिल्द और रंगत की सफाई से नज़र मुतहय्यर हो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हौरा उस औरत को कहते हैं जिसके जिस्म का सफ़ेद हिस्सा इंतहाई सफ़ेद और स्याह हिस्सा इंतहाई स्याह हो। नेज़ ये कि मुफस्सिरीन कराम ने कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात के हवाले से हूरों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की भी तशरीह फरमाई है, जिसको बाइसे तवालत हम अपनी आज की वीडियो में बयान नहीं कर पाएंगे, जो कि आइंदा किसी वीडियो में इंशाअल्लाह बयान की जाएगी। चुनाचे आज की वीडियो हूरों की पैदाइश के हवाले से है। हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ताबई फरमाते हैं, अल्लाह ताला के दोस्त के लिए जन्नत में ऐसी बीवी होगी जिसको आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने ना जाना है, बल्कि यह हूर ज़ाफ़रान से पैदा की गई है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूरे ऐन को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है। इन्हीं अल्फाज के साथ एक और रिवायत हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मंसूब है, जिसे तिबरानी ने नकल किया है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतुल नईम, जन्नतुल फिरदौस और जन्नत अदन के दरमियान वाक़या है। इनमें ऐसी हूरें हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। उनसे पूछा गया कि उनमें कौन दाखिल होगा, तो फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, वो हजरात जो गुनाह का इरादा नहीं करते, जब वो मेरी अजमत को याद करते हैं तो मुझे अपने सामने पाते हैं, और वो लोग जो मेरे खौफ व खशियत में परवान चढ़ते हैं वो भी जन्नतुल नईम में दाखिल होंगे।
ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حور عین کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حور عین 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں۔ اس کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، اور درمیانی حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور ابرو سیاہ، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ حور عین کو کس طرح پیدا فرماتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتا ہے، پھر ان پر باقی بدن کی تعمیر فرماتا ہے۔ قرطبی میں ہی ایک اور روایت یوں بھی ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والی عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے، اور اس کے اوپر گلے لالا جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ یہ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے دوستوں کا اور بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو بجا لاتے تھے۔ دوستو، بے شک حوروں کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی مثال نہیں ملتی، مگر دنیا کی وہ عورتیں جو اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزار دیں گی اور جنت میں داخل ہوں گی۔ ان کا حسن و جمال اور فضیلت جنتی حوروں سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حور عین سے دنیا کی عورتیں اس طرح افضل ہیں جس طرح ظاہر کا ریشم استر سے افضل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نمازوں، روزوں اور ان کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیورات والی ہوں گی، خوشبو کی انگیٹھیاں موتی کی طرح ہوں گی اور گنگناتی ہوں گی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے باعث ہمیں جنت النعیم میں داخل ہونا نصیب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔